नमस्कार सभी को। कुल व्याख्याता साथियों के लिए आज अपना एक और नया और एक अच्छा क्वेश्चन। जैसा कि आपने कल किया था कि माध्य का बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति के तीनों माप के बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण संबंध बनता है और उस पे क्वेश्चन अंतर पे आधारित पूछे गए थे। उसी जैसा ही एक और क्वेश्चन लेके आते हैं ताकि आपको ये समझ बन जाए और ये चीज क्लियर हो जाए कि आपको इन दोनों में से कोई एक पूछा जाता है। तो चलिए कैसे। लेकिन मैं फिर से ये कहना चाहूंगा कि ये भी उतनी अच्छे से समझ बननी चाहिए आपके इस क्वेश्चन में जितनी कल की क्लास में हुई थी। तो आइए देखते हैं अपने इसे पढ़ने से पहले हम क्या जानते हैं कि z बराबर में 3m माइनस 2x बार, जो कि 2020 के अंदर अपने से क्वेश्चन में पूछा गया था। ये हम जानते हैं और आपने क्या दिया, अनुपात रूप में दे दिया, तो ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो अनुपात है वही हमारी वैल्यू है, ये मान ले। मैं ये कहता हूं कि अनुपात हटा ही दो, फिर अनुपात हटाकर यहाँ कोमा लगा दो, लो बात ही खत्म होगी। अब आपने बताओ, पहले माध्य माध्य जिसको किससे लिखते हैं, एक्स बार से। एक्स बार का मान आपने कितना दे रखा है, 2। माध्यिका को आप किससे लिखते हैं, एम से, उसका मान कितना दे रखा है, 3। तो जहां जिसका मान दे रखा है वो पुट कर दो। जेड का मान आपने बताना है, एम का मान 3 दिया हुआ है तो यहाँ पर 3 लिखें। एक्स बार का मान 2 दिया है तो यहाँ पर 2 लिखें। 3 तिया 9, 2 दुआ 4, खतरनाक तरीके से घटाएंगे 5 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल। तो हमारे पास में जेड का मान 5 आ गया। अगर वो केवल जेड का मान पूछता तो 5 बोलते, पर आपने पूछा है कि बहुलक और माध्यिका का अनुपात, पहले जेड आना चाहिए फिर एम आना चाहिए। तो जेड का कितना मिला, 5, और एम का कितना है, 3। तो उत्तर क्या प्राप्त हुआ, 5:3। लेकिन एक सुंदर और एक अच्छी और एक सबसे इंपॉर्टेंट सांख्यिकी के अंदर जो प्रॉपर्टी, उसको कभी नहीं भूलेगा और लापरवाही बिल्कुल नहीं करेंगे। ऐसा क्वेश्चन मैंने किया 2020 के अंदर, और आपका ऐसा ही क्वेश्चन 2013 के अंदर पूछा गया था कि माध्य और माध्यिका 30 और 28 है तो मोड यानी बहुलक का मान आपको प्राप्त करना है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें और थोड़ा सा पेन चलाने का अभ्यास करें, सीखना है तो बताएंगे कमेंट बॉक्स में क्या उत्तर आएगा, और अपने साथियों तक अपने क्लास लिंक को जरूर शेयर